Good morning to all of you. Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Nirav Barivadia from Mechanical Engineering Department, and today we are going to discuss about internal combustion engine जो पढ़ाया जाता है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ आईसी इंजन एंड 4 स्ट्रोक साइकिल फॉर पेट्रोल एंड डीजल इंजन। तो स्क्रीन पे जो लेआउट दिख रहा है वो जनरली नॉमेनक्लेचर के लिए ड्रॉ किया जाता है। एग्ज़ाम के अंदर हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं, लाइन डायग्राम। तो यहाँ पे जो मेन नॉमेनक्लेचर है वो दिखाए हुए हैं। डेड सेंटर्स, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, जो इनलेट एंड आउटलेट प्रोसेस जो है उसके रिगार्डिंग जो है वो, और बोर एंड स्ट्रोक। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल व्यू के अंदर सब दिखाया हुआ है नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे देखो, बोर, स्ट्रोक, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, क्लियरेंस वॉल्यूम एंड स्वेप्ट वॉल्यूम। तो अब ये एग्जैक्टली है क्या, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है बोर, जिसका सिंबॉलिक फॉर्म है स्मॉल डी। तो बोर किसे बोलेंगे, तो सिलेंडर जो होता है उसका इनसाइड जो डायामीटर है, अंदर का डायामीटर, उसे बोर बोला जाता है। द इनर डायामीटर ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड अ बोर। ठीक है। स्ट्रोक किसे बोलेंगे, तो उसके लिए जो मैंने आपको बताया, दो डेड सेंटर्स, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर अगर वर्टिकल इंजन है तो, और अगर हॉरिजॉन्टल इंजन है तो वहाँ पे इनर डेड सेंटर एंड आउटर डेड सेंटर आएगा। तो स्ट्रोक किसे बोलेंगे, तो पिस्टन जब टीडीसी टू बीडीसी ट्रैवल करता है या बीडीसी टू टीडीसी ट्रैवल कर रहा है, तो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, चाहे वो टीडीसी से बीडीसी हो या बीडीसी से टीडीसी, तो वो जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है जो ट्रैवल कर रहा है पिस्टन, तो वो डिस्टेंस को बोला जाता है स्ट्रोक। इट इज़ द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड या कवर्ड बाय द पिस्टन व्हेन इट इज़ मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। जो उसका सिंबॉलिक फॉर्म है वो है कैपिटल एल। ठीक है। अब डेड सेंटर्स जो यहाँ पे है, टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर, वो तो यहाँ पे दिखाया हुआ है। टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, ये जो पिस्टन की पोजीशन है वो बीडीसी पे है, यहाँ पे जो है वो टीडीसी। ये टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन एंड ये बॉटम मोस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन। तो अब ये एग्जैक्टली है क्या, तो इन अ वर्टिकल इंजन टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड टॉप डेड सेंटर, जो यहाँ पे दिखाई है। एंड बीडीसी किसे बोलेंगे, तो पिस्टन एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन इज कॉल्ड बॉटम डेड सेंटर। तो यहाँ पे जो दिखाई है वो, मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन को बोला जाएगा टॉप डेड सेंटर, बॉटम जो मोस्ट पोजीशन है उसे, वो सेंटर को बोला जाएगा बॉटम डेड सेंटर। अगर सेम वही हॉरिजॉन्टल इंजन के अंदर है तो वो कहलाएगा इनर डेड सेंटर, आउटर डेड सेंटर, इनर मोस्ट पोजीशन एंड आउटर मोस्ट पोजीशन। तो ये जो है वो इनर मोस्ट पोजीशन हो जाएगी हॉरिजॉन्टल में, और ये जो है वो आउटर मोस्ट पोजीशन हो जाएगी। तो अब देखते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो सबसे पहले है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो पिस्टन जब टीडीसी पे होता है, मतलब यहाँ पे जो डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है वो सिचुएशन, तो टीडीसी पे जब पिस्टन होगा तो जो सिलेंडर हेड एंड पिस्टन हेड, उसके बीच में जो वॉल्यूम अवेलेबल है वो वॉल्यूम को बोला जाएगा क्लियरेंस वॉल्यूम। तो वो जो है वो उसका सिंबॉलिक फॉर्म है वीसी, और ये जो दिखाया हुआ है वो है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इट इज़ द वॉल्यूम बिटवीन पिस्टन हेड एंड सिलेंडर हेड व्हेन द पिस्टन एट टीडीसी पोजीशन, और अगर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है तो आईडीसी पोजीशन, मतलब इनर डेड सेंटर पे अगर है पिस्टन, तो पिस्टन हेड के बीच में और सिलेंडर हेड के बीच में जो स्पेस अवेलेबल होगी वो स्पेस को बोला जाएगा क्लियरेंस वॉल्यूम। नेक्स्ट है स्वेप्ट वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो दिखाया हुआ है वो है स्वेप्ट वॉल्यूम, मतलब पिस्टन जो एक स्ट्रोक में वॉल्यूम कवर करता है, वन कंप्लीट स्ट्रोक। तो वन कंप्लीट स्ट्रोक किसे बोला जाएगा, मतलब पीडीसी जो टीडीसी से ट्रैवलिंग स्टार्ट करेगा पिस्टन और बीडीसी तक पहुंचेगा, तो उसके बीच में जितना वॉल्यूम वो कवर करता है उसे बोला जाएगा स्वेप्ट वॉल्यूम या तो फिर स्ट्रोक वॉल्यूम। तो
उसका सिंबॉलिक फॉर्म है Vs और वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इट इज़ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द पिस्टन इन वन कंप्लीट स्ट्रोक और द वॉल्यूम कवर्ड बाय द पिस्टन ड्यूरिंग वन कंप्लीट स्ट्रोक इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम या तो फिर स्ट्रोक वॉल्यूम। और उसका सिंबॉलिक फॉर्म मतलब है वो है Vs एंड उसका जो इक्वेशन है फाइंड आउट करने का, अगर स्वेप्ट वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है तो π/4 d² L। तो d जो है वो है बोर इनर डायमीटर एंड L जो है वो है स्ट्रोक लेंथ। ठीक है। अब कंप्रेशन रेशियो, तो स्वेप्ट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कंप्रेशन रेशियो। तो रेशियो ऑफ द टोटल सिलेंडर वॉल्यूम, ठीक है, ये जो है वो जब पिस्टन BDC पे होगा तो उस टाइम पे जो वॉल्यूम अवेलेबल होगा वो कहलाएगा टोटल वॉल्यूम, मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम वो हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। तो उसका अगर हम डिवाइड करते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम से तो वो हमें देगा कंप्रेशन रेशियो। तो रेशियो ऑफ द टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम इज कॉल्ड कंप्रेशन रेशियो, जो इसका सिंबॉलिक फॉर्म है स्मॉल r और वो दिखाया जाता है Vc + Vs डिवाइड बाय Vc। ठीक है, मतलब टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय कंप्रेशन वॉल्यूम, तो वो देगा हमें कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, तो ये जो हमारे काम के नॉमेनक्लेचर थे वो। अब देखते हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो नाम के ऊपर से ही पता चल जाएगा 4 स्ट्रोक मतलब जो साइकिल 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होती है। ठीक है, इनलेट से लेके एग्जॉस्ट तक जो साइकिल 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होगी वो कहलाएगी 4 स्ट्रोक साइकिल। और अगर वो एज ए फ्यूल पेट्रोल का यूज़ करती है तो वो कहलाएगा पेट्रोल इंजन, और अगर एज ए फ्यूल डीजल का यूज़ करती है तो वो डीजल इंजन कहलाएगा। पार्ट्स के बारे में तो ऑलरेडी हमें पता ही है, डिफरेंस मैंने उस टाइम पे बताया था, आप वो पार्ट 1 में फिर से रिवाइज कर सकते हो कि पेट्रोल इंजन में जो है वो इग्निशन प्रोसेस के लिए स्पार्क प्लग का यूज़ होता है, और डीजल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग को रिप्लेस करेगा फ्यूल इंजेक्टर और इग्निशन होगा कंप्रेस्ड एयर की वजह से। ठीक है, तो वो देखते हैं यहाँ पे वो 4 स्ट्रोक जो है वो दिखाए हैं, तो वो डिटेल में देखते हैं। चारों स्ट्रोक के नाम है सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर या तो फिर एक्सपांशन स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दिए गए हैं। तो पेट्रोल और डीजल में क्या डिफरेंस है इंजन का वर्किंग जो है उसके अंदर, तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जो है उसका दूसरा नाम है स्पार्क इग्निशन इंजन, शॉर्ट में अगर बोलना चाहे तो वो है SI इंजन। और जो थर्मोडायनेमिक साइकिल है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ठीक है, तो यहाँ से ही डिफरेंस हमें पता चलता है। जो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है वो है CI इंजन, मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन, और वो है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। ठीक है, तो वो देखते हैं पीछे। तो यहाँ पे इनलेट फर्स्ट स्ट्रोक जो होगा वो सक्शन स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक जब स्टार्ट होता है तो इनलेट वाल्व जो है वो ओपन होता है, एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो क्लोज होता है, और पिस्टन जो है वो TDC पे होता है। ठीक है, तो इनलेट प्रोसेस जब स्टार्ट होगी, मतलब पेट्रोल इंजन है तो वो है स्पार्क इग्निशन इंजन, तो उस टाइम पे इनलेट के अंदर एंटर होगा एयर एंड फ्यूल का प्रॉपर मिक्सचर। जो प्री डिसाइडेड रेशियो होता है एयर एंड फ्यूल का प्रॉपर मिक्सचर जो है वो कार्बोरेटर में बनता है और वो सप्लाई किया जाता है इनलेट वाल्व के थ्रू सिलेंडर के अंदर। तो यहाँ से जैसे जैसे फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है वो अंदर एंटर होगा, पिस्टन जो है वो ट्रैवल होगा TDC टू BDC। तो यहाँ पे वो दिखाया है TDC से स्टार्ट करेगा वो ट्रैवलिंग, और जैसे जैसे मिक्सचर ऐड होता जाएगा मतलब वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा, तो उस टाइम पे उस प्रेशर की वजह से जो है वो पिस्टन TDC टू BDC ट्रैवल करेगा, जो यहाँ पे सेकंड पोजीशन दिखाई है। मतलब यहाँ पे पिस्टन आएगा तो एक स्ट्रोक कंप्लीट होगा, वो कहलाएगा सक्शन स्ट्रोक। अब जैसे ही पिस्टन BDC पे आ जाएगा इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व तो ऑलरेडी क्लोज ही है, तो अब दोनों वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे। अब सेकंड स्ट्रोक यहाँ पे स्टार्ट होता है, पिस्टन जो है वो BDC टू TDC ट्रैवल करेगा। अब फ्यूल एंड एयर का जो मिक्सचर है वो पिस्टन हेड के ऊपर की डायरेक्शन में है, तो अब वो जैसे जैसे पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा मतलब TDC की डायरेक्शन में, जब TDC पे पहुंचेगा तो पूरा सिलेंडर जो भरा हुआ था एयर फ्यूल के मिक्सचर से वो अब आ जाएगा क्लियरेंस वॉल्यूम के अंदर, मतलब यहाँ पे वो कंप्रेस हो जाएगा, और कंप्रेशन की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा उस वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा,
तो वो एक्सप्लेनेशन अब देखते हैं। ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक इनलेट वाल्व इन ओपन कंडीशन एंड एग्जॉस्ट वाल्व इज इन क्लोज कंडीशन एंड पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर, ठीक है, जो यहाँ पे आएगा वो प्रेशर की वजह से वो ट्रैवल करेगा, ठीक है, और फ्लाईव्हील जो है उसका वो हाफ रिवॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही वो बीडीसी पे आएगा तो व्हेन द पिस्टन एंड बीडीसी बोथ वाल्व्स आर इन क्लोज कंडीशन, ठीक है। और सेकेंड अब स्टार्ट होगा कंप्रेशन स्ट्रोक। तो अब कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, तो ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक बोथ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स आर रिमेन क्लोज, ठीक है, जो वाल्व है वो क्लोज रहेंगे। पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी बिकॉज ऑफ द ट्रैवलिंग ऑफ द पिस्टन द मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल inside the cylinder will be compressed between piston head and cylinder head inside the clearance volume। और यही कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, जो उसका प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा उस वजह से उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आता है थर्ड स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक प्रोसेस होगी। At the end of the compression process, the mixture is ignited by the electric spark by spark plug। जो क्लियरेंस वॉल्यूम के अंदर कंप्रेस्ड हुआ है मिक्सचर, वो अब क्या होगा, इग्नाइट, स्पार्क प्लग में से स्पार्क जनरेट होगा और वो मिक्सचर जो है हाई प्रेशराइज्ड मिक्सचर उसको वो इग्नाइट कर देगा। और वो पहले से ही प्रेशराइज्ड था, अब उसमें स्पार्क जनरेट हो रहा है, तो वो क्या होगा, गैसेस के अंदर कन्वर्ट होगा, हॉट गैसेस के अंदर, और वो बैक प्रेशर अप्लाई करेंगे पिस्टन हेड पे। तो रिजल्ट क्या होगा, पावर स्ट्रोक या तो फिर एक्सपांसन स्ट्रोक। जो स्पार्क जनरेट होगा उस वजह से वो मिक्सचर जो यहाँ पे कंप्रेस्ड हुआ था वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बैक प्रेशर अप्लाई करेगा पिस्टन हेड पे। तो उस वजह से क्या होगा, जो पिस्टन है वो टीडीसी टू बीडीसी ट्रैवल करेगा, ठीक है। और फ्लाईव्हील जो है वो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करेगा और उसको यूज़ करेगा बाकी के स्ट्रोक में, ठीक है। उसके बाद आता है इसको एक्सपांसन स्ट्रोक क्यों बोला जाता है। पावर स्ट्रोक मतलब यहाँ पे पावर जनरेट हो रहा है मैक्सिमम, और एक्सपांसन स्ट्रोक क्यों बोला जाता है, क्योंकि गैसेस जो है वो सिलेंडर के अंदर एक्सपांड होते हैं, इस वजह से उसको एक्सपांसन स्ट्रोक बोला जाता है। अब लास्ट में आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के टाइम पे क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, इनलेट वाल्व तो क्लोज कंडीशन में ही है। अब जैसे जैसे जो मैंने आपको बताया कि पावर स्ट्रोक के टाइम पे फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोर करता है और उसको यूज़ करता है वापस पिस्टन को टीडीसी पे भेजने के लिए, जो बीडीसी पे है उसको वापस वो टीडीसी पे भेजेगा। तो यहाँ से पिस्टन ट्रैवल होके वापस जाएगा टीडीसी पे, तो साथ में क्या होगा, जो गैसेस थे उसको वो बाहर निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो उस वजह से हेल्प तो करेगा, देखिए कैसे कि पिस्टन जैसे जैसे ट्रैवल करता जाएगा वैसे वैसे गैसेस जो है वो यहाँ से बाहर निकलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा, अब फिर से ये वाल्व क्लोज हो जाएगा एग्जॉस्ट एंड इनलेट ओपन होगा, फिर से साइकिल जो है वो रिपीट होगी, ठीक है। तो इस तरह से 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की साइकिल जो है वो चलती रहेगी। तो ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक both inlet and exhaust valves are remain closed and piston moves from TDC to BDC because of the pressure of hot gases। जो यहाँ पे मिक्सचर इग्नाइट हुआ है वो गैसेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और वो एक्सपांड होगा, उस वजह से पिस्टन जो है वो TDC टू BDC ट्रैवल करेगा और फ्लाईव्हील मैक्सिमम एनर्जी को यहाँ पे स्टोर करेगा। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक आएगा, तो ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट स्ट्रोक और एट द एंड ऑफ पावर स्ट्रोक एग्जॉस्ट वाल्व will open which will release the burnt gases। मतलब जो गैसेस हैं वो उसको एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर देगा, which will release the burnt gases to the atmosphere and piston moves from TDC to BDC, ठीक है। अगेन जो है वो TDC टू BDC ट्रैवल होगा। जब ये स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से वापस वो TDC टू BDC ट्रैवल करेगा। कैसे, तो जो है नया मिक्सचर जो वो यहाँ पे ऐड होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे वो साइकिल दिखाई हुई है। देखिए अब स्टार्ट होगी साइकिल। तो यहाँ पे देखो इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है, तो नया मिक्सचर ऐड होगा जो पिस्टन को ट्रैवल करवाएगा TDC टू BDC, वाल्व क्लोज। अब मिक्सचर जो है वो यहाँ पे कंप्रेस होगा, स्पार्क जनरेट होगा, अगेन गैसेस जो है वो एक्सपैंड हो गए,
फ्लाईव्हील एनर्जी को स्टोर करेगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा और गैसेस जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। तो वही चीज़ को अगर पीवी डायग्राम पे देखते हैं तो ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। तो देखो ये सक्शन, ये कंप्रेशन की लाइन, मतलब प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे, वॉल्यूम को कंप्रेस करेगा, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, स्पार्क जनरेट होगा, यहाँ से ये प्रोसेस जो है वो है एक्सपांसन, 4 to 5 गैसेस को रिलीज़ करेंगे और उस टाइम पे जो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा उस वजह से गैसेस को यहाँ पे रिलीज़ करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो उसका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, वो डिटेल में पीछे देखेंगे उसका इक्वेशन जब हम प्रूव करेंगे तब। यहाँ पे देखो पूरी साइकिल दिखाई हुई है। इनलेट स्ट्रोक मतलब एयर एंड पेट्रोल का मिक्सचर का एंटर होना, पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी ट्रैवल करेगा, वाल्व क्लोज, अगेन पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी ट्रैवल करेगा, मिक्सचर को कंप्रेस करेगा, पावर स्ट्रोक थर्ड, गैसेस को एक्सपांड किया जाएगा, यहाँ पे होगा गैसेस जो है वो एक्सपांड होंगे और पिस्टन जो है वो टीडीसी टू बीडीसी ट्रैवल करेगा। स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और पिस्टन वापस बीडीसी टू टीडीसी ट्रैवल करेगा और उसका पीवी डायग्राम। नेक्स्ट है अब 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। सेम वही प्रोसीजर, स्ट्रोक के नाम भी वही है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एक्सपांशन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। प्रोसीजर भी सेम रहेगी, माइनर डिफरेंस है जो मैंने आपको पहले बताया कि स्पार्क प्लग को रिप्लेस करेगा यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है। तो फ्यूल इंजेक्टर जो है वो क्या करता है, फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या है, तो वो पहले से प्री डिसाइडेड क्वांटिटी में, जिसे बोला जाता है मीटर्ड क्वांटिटी, वो प्री डिसाइडेड क्वांटिटी के अंदर डीजल का स्प्रे करेगा, ठीक है। सिलेंडर के अंदर जो पार्ट 1 था उसके अंदर मैंने आपको पूरी सर्किट दिखाई थी कि फ्यूल पंप में से कैसे फ्यूल इंजेक्टर में वो डीजल को सप्लाई करता है और फ्यूल इंजेक्टर किस तरह से डीजल का स्प्रे करता है सिलेंडर में। तो वो सर्किट मैंने पार्ट 1 में आपको समझाई थी। तो वही सर्किट यहाँ पे आती है और फ्यूल इंजेक्टर में से डीजल का स्प्रे करवाया जाता है। अभी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से पेट्रोल इंजन के अंदर भी फ्यूल इंजेक्टर जो है वो मेजोरिटी में यूज़ होने लगे हैं। तो कार्बोरेटर जो है वो अभी निकल गया है, ठीक है। तो आता है अब सक्शन स्ट्रोक। तो ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक इनलेट वाल्व इज इन ओपन कंडीशन एंड एग्जॉस्ट वाल्व इज इन क्लोज कंडीशन। अब एंटर क्या होगा यहाँ पे, तो जैसे पेट्रोल इंजन में एयर एंड पेट्रोल का मिक्सचर एंटर हो रहा था, यहाँ पे एंटर होगी सिर्फ एयर, ठीक है। एयर ड्रॉन इनटू द सिलेंडर थ्रू द इनलेट पोर्ट या इनलेट वाल्व, ठीक है। जो एयर है वही यहाँ पे सिलेंडर के अंदर एंटर होगी और बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर डिफरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड सिलेंडर के अंदर जो एयर अवेलेबल होगी उसका जो प्रेशर डिफरेंस है, उसी की वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो एंटर होगी सिलेंडर के अंदर और पिस्टन जो है वो ट्रैवल करेगा टीडीसी टू बीडीसी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेरिक एंड इनसाइड ऑफ द सिलेंडर एयर, जो एयर अवेलेबल है वो atmospheric air enters inside the cylinder and the piston moves from TDC to BDC. The volume in the cylinder increases and pressure will be decreases, ठीक है। कंप्रेशन स्ट्रोक, तो यहाँ पे कंप्रेस होगी सिर्फ एयर, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर अभी सिर्फ एयर थे। तो एयर को यहाँ पे कंप्रेस करवाया जाएगा और जैसे ही पिस्टन टीडीसी पे पहुँचेगा, बीडीसी टू टीडीसी, एयर जो है वो क्लियरेंस वॉल्यूम में कंप्रेस हो रही होगी, जिस वजह से उसका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो साथ में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो उस टाइम पे जो फ्यूल इंजेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे तो फ्यूल इंजेक्टर में से क्या होगा, डीजल का स्प्रे पहले से ही डिसाइड होता है, क्वांटिटी डिसाइडेड होती है, उतनी ही क्वांटिटी के अंदर वो डीजल का स्प्रे होगा, जिस वजह से क्या होगा, हॉट एयर कंप्रेस्ड एयर के कांटेक्ट में जब वो डीजल आएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हॉट गैसेस के अंदर, ठीक है। जो पहले एयर पेट्रोल का मिक्सचर और स्पार्क प्लग का काम था वो यहाँ पे है डीजल, मतलब फ्यूल इंजेक्टर एंड कंप्रेस्ड एयर। तो उसी वजह से उसे बोला जाता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। जो कंप्रेस्ड एयर है उसका यूज़ करके डीजल और एयर का मिक्सचर करवा के उसको इग्नाइट करवाया जाता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक बोथ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व आर रिमेन क्लोज्ड एंड पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। जो एयर है वो कंप्रेस होगी। तो नियर द एंड ऑफ दिस स्ट्रोक
अ मीटर्ड क्वांटिटी ऑफ डीजल इज इंजेक्टेड इनटू द सिलेंडर। फ्यूल इंजेक्टर में से वो इंजेक्ट करवाया जाएगा। एज द डीजल कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ हायर टेम्परेचर कंप्रेस्ड एयर इट विल इग्नाइट ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है वो पहले पेट्रोल और एयर के मिक्सचर और स्पार्क प्लग से होती थी पेट्रोल इंजन में, यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर से होती है। ठीक है, नेक्स्ट पावर स्ट्रोक, तो सेम वही, कोई चेंज नहीं कि जो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो हॉट गैसेस बैक प्रेशर अप्लाई करेंगे पिस्टन हेड पे, जिस वजह से पिस्टन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब बीडीसी में जाएगा, टीडीसी टू बीडीसी। ठीक है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो इन आउटलेट पोर्ट है वो या आउटलेट वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगा और गैसेस जो है वो यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे और नई एयर का एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा इनलेट वाल्व के थ्रू। ठीक है, और फिर से वो साइकिल जो है वो रिपीट होगी। तो ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक बोथ इनलेट एंड आउटलेट वाल्व आर क्लोज्ड, पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ हॉट गैसेस। द इंजन प्रोड्यूसेस मैकेनिकल वर्क और पावर ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक। ठीक है, जो पावर फ्लाईव्हील है वो एनर्जी को स्टोर करेगा और उसको यूज़ करेगा बाकी के स्ट्रोक जो है उसको कंप्लीट करने में। At the end of power stroke, the exhaust valve opens, which will release the burnt gases to the atmosphere, मतलब जो silencer में से धुआं निकलता है वो। Again the inlet valve opens and the new cycle starts। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है एयर का एंटर होना, पिस्टन जो है वो टीडीसी टू बीडीसी ट्रैवल करेगा, एयर का कंप्रेस होना, पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी ट्रैवल करेगा, फ्यूल इंजेक्टर में से डीजल का स्प्रे होना, मिक्सचर का बंट होना, गैसेस का एक्सपांड होना, पिस्टन का टीडीसी टू बीडीसी ट्रैवल करना और यहाँ पे गैसेस का रिलीज होना एटमॉस्फेयर में, और पिस्टन जो है वो बीडीसी टू टीडीसी ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे देखो, इनलेट, कंप्रेशन, डीजल का स्प्रे मतलब पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, डीजल का स्प्रे अंदर एंटर होगा उस वजह से, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर जो है वो रिमेन कांस्टेंट, तो उस वजह से उसे बोला जाता है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सक्शन, ये है कंप्रेशन, डीजल का स्प्रे होना, हीट ऐड होना मतलब हीट में कन्वर्ट होना, यहाँ पे हीट जो है वो जनरेट होगी, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट। तो अब देखते हैं उसका वीडियो है यहाँ पे। तो ये देखो इनलेट वाल्व में से एयर फ्यूल का मिक्सचर एंटर हो रहा है, इनलेट वाल्व जो है अब क्लोज हो गया, पिस्टन कंप्रेशन, स्पार्क प्लग में से स्पार्क जनरेट हुआ, अगेन बीडीसी पे जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हुआ और गैसेस जो है वो बाहर निकलेंगे। अब पूरी साइकिल देख लो आप। ये कंप्रेशन स्ट्रोक है, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट। ठीक है, वाल्व ओपन हो रहा है यहाँ पे। अब वाल्व किस तरह से ऑपरेट होते हैं वो, तो ये स्प्रिंग लोडेड कैम फॉलोअर मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट होने वाले वाल्व है। हो रहा है यहाँ पे वाल्व ओपन क्लोज हो रहा है। ठीक है, जैसे स्मॉलर एंड कॉन्टैक्ट में आएगा वाल्व को ओपन करेगा और जैसे लार्जर एंड कॉन्टैक्ट में आएगा वाल्व क्लोज होता जाएगा। ये 1400 आरपीएम पे टेस्ट की हुई रीक है, तो मैक्सिमम आरपीएम पे देखो यहाँ पे है, इस तरह से वाल्व ऑपरेट होंगे। ठीक है, अब उसका इनसाइड व्यू, ये इनसाइड व्यू है। यहाँ पे मैक्सिमम 1400 आरपीएम पे उसको ट्रैवल करवाया जा रहा है, जो इंजन है उसको चलाया जा रहा है। तो उस टाइम की वाल्व की पोजीशन जो है वो यहाँ पे दिखाई हुई है, मैक्सिमम स्पीड पे किस तरह से ऑपरेट होते हैं वो।
यहाँ पे देख सकते हो आप उसको। ये जो है अभी मैक्सिमम स्पीड है, वाल्व ऑपरेट हो रहे हैं, परफेक्ट ऑपरेशन है यहाँ पे। ठीक है, अब उसको टाइम कैसे किया जाता है वो, तो अब देखो ये एग्जॉस्ट कंप्लीट होने के बाद जो है वो यहाँ पे क्या है कि जैसे फ्लाई व्हील है उसको 360 डिग्री रोटेशन होता है, तो यहाँ पे उसको डिवाइड कर दिया गया है कि हर एक 90 डिग्री, मतलब जो वाल्व ऑपरेट होता है सबसे पहले टीडीसी पे होता है पिस्टन, बाद में बीडीसी पे आता है, वापस टीडीसी पे जाएगा, बीडीसी पे आएगा और वापस टीडीसी पे जाएगा। ठीक है, 4 स्ट्रोक साइकिल है। तो इनलेट वाल्व कब ओपन होता है, तो पिस्टन अभी बीडीसी टू टीडीसी ट्रैवल हो रहा होगा। ठीक है, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे देखो अभी ये पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी ट्रैवल हो रहा है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो है वो अभी चालू है और वाल्व पहले ही ओपन हो जाता है। ये स्कैवेंजिंग इफेक्ट हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो यहाँ से गैसेस जो है वो बाहर निकल रहे होते हैं और नया मिक्सचर जो है वो, या तो सिर्फ एयर जो है वो अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो पिस्टन बीडीसी पे आया और वापस वो टीडीसी पे जा रहा है, वाल्व दोनों जो है वो क्लोज है, ये दोनों वाल्व क्लोज है। ठीक है, और पिस्टन जो है वो वापस बीडीसी टू टीडीसी जा रहा है। अब इनलेट वाल्व क्लोज है तो कंप्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनलेट वाल्व क्लोज हो गया। ठीक है, अभी देखो ये जो है वो टीडीसी पोजीशन है। ठीक है, पिस्टन यहाँ पे आएगा तो ये जो सिलेंडर हेड है वो, और ये जो है वो पिस्टन हेड की पोजीशन, तो इतने पोर्शन के अंदर मिक्सचर, पेट्रोल इंजन है अगर तो पूरा मिक्सचर कंप्रेस्ड होगा, और अगर डीजल इंजन है तो एयर को कंप्रेस करवाया जाएगा। अब पावर स्ट्रोक कब स्टार्ट होगा, ठीक है, मतलब इग्निशन कैसे होगा वो पहले देखते हैं। तो इग्निशन जो है वो पिस्टन टीडीसी पे पहुंचेगा उससे पहले ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं वो, देखो अभी पिस्टन टीडीसी पे नहीं पहुंचा है। हाँ, अभी 5 डिग्री जो है वो फ्लाईव्हील का रोटेशन बाकी है। ठीक है, तो उससे पहले ये डीजल इंजन का डायग्राम है, जो इमेज है वो है, वीडियो जो है वो है। तो यहाँ से डीजल का स्प्रे स्टार्ट हो गया, अभी पिस्टन टीडीसी पे पहुँचा नहीं है, 5 डिग्री पहले ही फ्यूल का इंजेक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे है इग्निशन हो गया स्टार्ट, अभी पिस्टन टीडीसी पे नहीं पहुँचा है। कब तक डीजल का स्प्रे होगा वो, देखो अब यहाँ पे पिस्टन टीडीसी पे पहुँचा। ठीक है, अब वापस वो टीडीसी टू बीडीसी जाएगा, क्योंकि जो गैसेस हैं उसको वो बैक प्रेशर देंगे, मतलब पिस्टन जो है उसको ट्रैवल करवाएंगे टीडीसी टू बीडीसी, गैसेस जो है वो एक्सपांड होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी फ्यूल इंजेक्टर में से डीजल का स्प्रे चालू है, वो कब तक होगा, तो 30 डिग्री तक जो है उसका स्प्रे जो है वो चालू होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन जो है वो रुक जाएगा, तो वो देखो कितना हुआ, 25 + 5, मतलब 30 डिग्री फ्लाई व्हील का रोटेशन होगा तब तक उसका फ्यूल का इंजेक्शन जो है वो स्टार्ट रहेगा। ठीक है, होता रहेगा, और बाद में जो है वो इंजेक्शन स्टॉप हो जाएगा, और उसके बाद जो गैसेस हैं वो वापस पिस्टन को भेजेंगे टीडीसी टू बीडीसी। यहाँ पे फ्यूल का इंजेक्शन स्टॉप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब पावर स्ट्रोक। अब देखो पिस्टन अभी बीडीसी पे पहुंचा नहीं है। ठीक है, उससे पहले ही क्या है, 45 डिग्री पहले ही एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस वजह से क्या होगा, जो गैसेस है वो यहाँ से एटमॉस्फेयर में रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ से बीडीसी जो है वो बीडीसी टू टीडीसी ट्रैवलिंग होगा पिस्टन का यहाँ से, लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व पहले ही 45 डिग्री पहले ही ओपन हो गया है, जो गैसेस को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा।
और बाकी के गैसेस जो है वो पिस्टन उसके प्रेशर की वजह से बाहर जाएंगे। ठीक है, अब देखो एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज कब होगा, तो ये एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पिस्टन जो है वो ट्रैवलिंग भी स्टार्ट कर देता है और एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो ओपन भी होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से नया मिक्सचर या तो एयर जो नई है वो आ रही है और यहाँ से गैसेस भी एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, दोनों प्रोसीजर जो है वो साथ में होती है, तो वो स्कैवेंजिंग इफेक्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो पूरी हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये जो वीडियोस मैंने आपको दिखाए उसके लिए ये रेफरेंसेस जो मैंने यूज़ किए थे वो हैं। तो पार्ट 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और नेक्स्ट हमारे पार्ट 3 नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे 2 स्ट्रोक साइकिल फॉर पेट्रोल एंड डीजल इंजन एंड कंपैरिजन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन एंड 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक पेट्रोल डीजल इंजन। ठीक है, उसकी कंपैरिजन हम देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।